दोस्तों नमस्कार। कोरोना में बर्तन धोने पड़ रहे हैं और जब बर्तन धोने पड़े तो एक चीज़ नोट की कि बर्तनों को बाहर से तो बाद में धोते हैं, पहले अंदर से धोना पड़ता है, अंदर से मांजना पड़ता है, तब बर्तन साफ होते हैं। दोस्तों यही बात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में है। हम बुक्स पढ़ें, कैसे पढ़ें, इससे महत्वपूर्ण है कि हम खुद को अंदर से कैसे मांझें। अंदर से जब आप मांझोगे तभी आगे की तैयारी हो पाएगी। तो पूरा वीडियो सुनिए, ना केवल परीक्षा की रणनीति की बातें हैं इसके अंदर, सुधार कैसे हो, सारी चर्चा है इसके अंदर। तो दोस्तों हम कितना ही पढ़ लें, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है रुचि, आग होनी जरूरी है। अंदर आग होगी तभी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पुस्तकें अच्छी लगेगी, नोट्स अच्छे लगेंगे, न्यूज़पेपर अच्छे लगेंगे, रणनीति पढ़ना अच्छी लगेगी और ऐसे जो वीडियो है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी जो वीडियो बनाते हैं उसको सुनना अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जिसकी भी कर रहे हो, अंदर अदम्य इच्छा शक्ति पैदा करो कि मुझे तो ये एग्जाम हर हाल के अंदर निकालना ही है, एनी हाउ मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आप अपनी जिंदगी की जो प्राथमिकताएं हैं वो तय करो कि किसी भी एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है। बाहर मत भटको, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना, लोग क्या देख रहे हैं, नहीं, इन चक्रों में से मतलब आप खुद क्या पढ़ रहे हो, खुद क्या देख रहे हो, खुद क्या सोच रहे हो, इन चीजों पे ध्यान दो। बाहर झांकने की बजाय अंदर झांकना शुरू कर दो। राजस्थानी में कहते हैं हेली मारी बाहर भटके काहीं, तारे सब सुख है घटमाई। जो कुछ है कस्तूरी मृग पूरी उम्र भटकता है खुशी की तलाश में, लेकिन खुशी जो है वो अंदर है। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मदीपो भाव, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब आपको पता है। एक बार तय कर लीजिए इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ये पुस्तकें पढ़नी है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस करना है, सिलेबस पे फोकस करना है और जो पढ़ा है उसके सोर्स में नोट्स बनाते हुए टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लेना है और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम से संबंधित जो विद्वान है, जो जानकार है, उनके संपर्क में रहना, उनसे सार्थक चर्चा करना। लोग क्या करते हैं, नई नई जब तैयारी करते हैं ना तो बहुत, एक तो दिखावे का बहुत शौक होता है ना। हमने भी तैयारी शुरू की थी, अब गांधी जी का टॉपिक लेके बैठ जाते हैं कि गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी गलत था, ये था वो था। अरे 2% का हमें नॉलेज नहीं है और गांधी जैसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं तो गांधी के बारे में व्यक्तित्व पे बात भी करनी है बिल्कुल, तो तब करो जब गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ ली, गांधी से संबंधित सारा साहित्य पढ़ लिया, सब कुछ गांधी के बारे में पढ़ लिया, उस दिन आप बात करो कि हाँ भाई गांधी जी में ये कमियां थी। तो इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, हमें तो गांधी जी के बारे में इतना ही, गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, गांधी जी कब बाहर गए, बाहर क्या क्या घटनाएं घटी उनके साथ में, भारत कब आ गए और भारत की राजनीति के अंदर 1915 से लेकर के बाद में जो भी घटनाएं घटी, चाहे चंपारण आंदोलन हो, चाहे खेड़ा आंदोलन हो, चाहे अहमदाबाद मील हो, चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, चाहे भारत विभाजन से संबंधित गांधी जी की बात हो, तो हमें ये पढ़ना है। हमें कोई बहस नहीं करनी है कि गांधी ये 1 घंटा खराब कर देते हैं। नए कैंडिडेट को देखता हूं, मैं यूट्यूब चैनल पे भी देखता हूं, मतलब जो शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हंस श्रद्धा से ज्ञान पैदा होता है। हंस में, हंस नाम सुना है आपने, तो हंस क्या करता है, दूध और पानी मिश्रित हो तो उसमें से दूध अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है। तो ये कि ये दृष्टि आप में चाहिए। अगर कोई शिक्षक पढ़ा भी रहा है, जैसे मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, तो उसमें से 100 बातें मैंने बताई, हो सकता 70 ही काम की बताइए, 30 बेकार बताइए, तो उस 30 को बेकार को लेकर के, उस एक पॉइंट को लेकर के डिस्कस करो, मन में कोई गांठ पाड़ो, मन में बात पाड़ो। मेरे पे नहीं, सब चीजों, सब व्यक्तित्व पे ये बात लागू हो रही है। तो आप तो ज्ञान की जो चीज है, वो ज्ञान की जो बात है वो ग्रहण कर लो। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जैसे मैंने आपको कोई 10 तथ्य बताए, हो सकता है एक तथ्य है जिससे आप सहमत नहीं हो, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लो, कहीं उस पर बहस करने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रद्धावान, श्रद्धा रखो आप, जिसके प्रति, माँ बाप के प्रति श्रद्धा जरूरी है, जिस शिक्षक से पढ़ रहे हो उसके प्रति जरूरी है, जिस एग्जाम के अंदर आपको बैठना है उस एग्जाम के लिए भी श्रद्धा बहुत जरूरी है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थानी में कहते हैं कि जो रोते हुए जाते हैं वो मरे हुए की खबर लेकर के आते हैं। तो जीवन के अंदर निराशा है ना, वो बिल्कुल मत रखो और केंचुए की तरह अंदर से, जब जरूरत अंदर रहो और जब जरूरत पड़े तब बाहर आ जाओ, है ना। हाइबरनेशन शब्द सुना होगा, शीत समाधि, कुछ रेप्टिलिया वर्ग के जीव होते हैं,
है ना, अंदर चले जाते हैं, शीत समाधि ले लेते हैं, वापस आते ही नहीं है। तो यही बात प्रतियोगी परीक्षाओं की जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप शीत समाधि ले लो, ये समझ लो दुनिया आपके लिए है ही नहीं। दुनिया में कब आओ, बाहर आओ, जब छोटा मोटा मनोरंजन करना हो, मन की बात करनी हो, छोटे, और वो भी अरे गिरे लोगों से नहीं, बिल्कुल जो आपको लगे आपके स्तर के हैं, जो आपके मन की बात को समझते हैं, आपको समझते हैं, और आप जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो उसके प्रति कोई आशावादी दो शब्द के छोड़ो, हठा सावन की घटा, जो नकारात्मक लोग हैं उनसे बात करनी छोड़ दो, या वो बोले तो हल्का सा मुस्कुरा करके दूर निकल जाओ। उनको एहसास भी नहीं होना चाहिए कि आपने उनको इग्नोर किया है। बुक्स, फ्रेंड्स, नोट्स, सब मामलों के अंदर सिलेक्टिव बन जाओ, चयनात्मक बन जाओ। जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। तो क्वांटिटी पे ज्यादा जोर मत दो, ये बुक्स भी ले लूं, ये नोट्स भी ले लूं, ये भी ले लूं। अरे भाई, राजस्थान का एकीकरण है ना, कांग्रेस की स्थापना है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, भारत में पर्यटन के स्थल है, राजस्थान के पर्यटन स्थल है, सब पुस्तकों में लगभग एक सा ही मिलना। एक किताब पढ़ लो, उससे नोट्स बना लो, और कोई चीज मिले तो नया जोड़ लो। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन आप पढ़ रहे हो तो अरावली पर्वतमाला के बारे में सारी पुस्तकों में वही मिलेगा, कहाँ से शुरू होती, कितनी फैली है, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन से खनिज संसाधन है, अरावली का भौगोलिक विभाजन किस तरीके से, सब पुस्तकों में लगभग यही मिलेगा, है ना। तो कम पुस्तकें पढ़ो, और जो पुस्तकें पढ़ रहे हो उनको बार बार पढ़ो, नोट्स बना करके पढ़ो जीवन के अंदर, ठीक है। औरों के लिए जीना छोड़ दो, खुद के लिए जियो, है ना। एक किस्सा आपने सुना होगा कि सूफी संत थे फरीद, उनको किसी ने कह दिया कि जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन के अंदर आनंद तब आता है जब भगवान मिलते हैं, राम मिलते हैं। तो वो राम की तलाश के अंदर निकल पड़े, भटके इधर उधर, कहीं मिले नहीं। तो किसी सिरफिरे ने कह दिया जा कुएं के अंदर राम मिलेंगे। तो वो गए, कुएं के अंदर गिर गए। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, अंदर कराते रहे। एक कोई आदमी आया, उसने उनको निकाला, तब शरीर उनका गल चुका था और जगह जगह कीड़े पड़ चुके थे शरीर के अंदर। अब कौवे उनको नोच रहे हैं। तो सूफी संत ने, एक फरीद ने एक दोहा कहा कि चुन चुन खाइयो कागा हाडो परला मासा, हे कौवे मेरे शरीर के अंग अंग पे खा लेना। चुन चुन खाइयो कागा हाडो परला मासा, मारा 2 नेण मत फोड़ जो मन राम मिलन की आशा। तो ये जो आशा है, ये जो जज्बा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बिल्कुल। तो सूफी संत फरीद का कोई दिखावा नहीं है, उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, ना मंजूर नहीं किया, ना अल्लाह जो भी बोले किसी ने नहीं किया। जीवन में जो भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अंतिम रूप से चयनित हुए, उन्होंने दिखावा नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने तो उल्टा अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को छुपाया, नजर नहीं लग जाए किसी की, बिल्कुल। कारण क्या, ब्रह्मांड के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां काम करती है। जब आप काम करते हो दोस्तों, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, अपना परिचय देते हैं, मैं अपना कभी परिचय नहीं देता, निष्काम भाव से मुझे कर्म करना। अगर कोई सब्सक्राइबर पर्सनली पूछे कि सर आपका नाम बताओ, तो मैं नाम बता देता हूं। भाई नाम से क्या करना, अगर मैं बता रहा हूं और उससे लगे आपके काम की कोई चीज है, तो काम की चीज है, उस चीज को आप ग्रहण कर लो, उसका सार तत्व है वो ग्रहण कर लो। तो मोटा मोटी बात यह है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो और फालतू की चीज़ों में मत उलझो। और मैं देखता हूँ बहुत से सब्सक्राइबर है, बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है उसमें बौछार लगा देते हैं कमेंट की, और कमेंट भी ऐसे जिसका कोई मतलब नहीं। कमेंट आप ऐसे करो जो सारगर्भित हो, कोई चीज़ पूछो आप इनको, और आप अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए मत करो, आप दिखावे के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई ऐसी बात है वो बात मत कहो। आप तो सिर्फ सीधी बात, नो बकवास, परीक्षा के हिसाब से पढ़िए, परीक्षा की दृष्टि से कोई चीज़ काम की है वो पढ़िए। छोटा बच्चा होता है ना, 16 साल का, 17 साल का, ध्यान आकर्षण करने के लिए अनाप शनाप की बातें करता है, अनाप शनाप बोलता है। तो ऐसे आप बच्चे नहीं हो छोटे, आप गंभीर बनो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो और टू द पॉइंट बात करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करो। पिछले सालों के जो पेपर है उनको देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सारे के सारे उसके पेपर आप देखो, क्वेश्चन बैंक देखो, रिपीट बहुत होते हैं, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुख्य परीक्षा भी साथ के अंदर करो। अगर किसी जैसे आरएस प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ लिया, तो आपको पढ़ा आपने बुक से, आपने उसके नोट्स बना लिए, अब आप देख लीजिए कि हाँ भाई जयपुर प्रजामंडल है, तो आप साथ में ऐसे बोल दीजिए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कि साहब इन्होंने की थी, कपूरचंद जी पाठ ने थी। अच्छा, और कौन थे, कि साहब ये नेता थे। और आज़ाद मोर्चा क्या था, बाबा हरिश्चंद्र क्या था, और कोई एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ था, एग्रीमेंट क्या था। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। आपको कभी भी नींद से उठाकर पूछे तो भी आपको राजस्थान का प्रजामंडल आ जाना चाहिए। इस तरीके से तैयार कीजिए। मतलब हिंदी में एक शब्द है ना, हृदयंगम, हृदय के अंदर कर लो। जो चीज़ें आपको आ रही है वो आप
याद करो। आप ये मत सोचो बिल्कुल कि समसामयिक मुद्दे तो एग्जाम से पहले 1 महीने पहले मैं कर लूंगा, भारत का संविधान अभी नहीं करूंगा। जो करना है आज करो, जो करना है आज करो। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो पहले सरल की तरफ बढ़ो। मतलब जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, उनसे जिस दिन आपकी अच्छी पकड़ हो जाए उस दिन आपकी रुचि विकसित होगी, और रुचि से ही सारा जो खेल है वो रुचि से है ना। तो अब ज़्यादा क्या कहूँ आपको, विषय से भटक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे प्रतिक्रिया दे करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे क्या सुनना चाहते हैं। और एक शायर है, वो कहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा कलाम बोलेगा। इसलिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप शिद्दत से बस मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।